प्यारे बच्चों, हमारे पास आज एक ऐसा क्वेश्चन है जो जेई मेंस और जेई एडवांस वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है। ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। क्या है क्वेश्चन, समझते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए, हमें एक ऐसा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है और उसकी एक्सेलरेशन लीनियरली डिपेंड करती है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। यानी एक्सेलरेशन और एक्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर रिलेशनशिप है। इससे जो एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जिसकी शेप कुछ कुछ ऐसी ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमसे कहा गया कि अगर वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ भी इसी टाइप का बन जाता है, देखिए एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ लीनियर है और वो कह रहा है कि वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ भी लीनियर ही बन जाए, तो हमसे पूछा गया है कि आप स्पीड पता कीजिए जब x की वैल्यू 0 है। अब हमारे दिमाग में यह आता है कि स्पीड को हमें x के साथ रिलेट करने की जरूरत है। यानी ax ग्राफ से या ax इक्वेशन से पहले हम vx इक्वेशन तक पहुंचेंगे। फिर हमें यह समझ होनी चाहिए कि वो vx इक्वेशन की कंडीशन लगानी होगी हमें, जिसमें हमें यह कहा जाएगा कि vx जो इक्वेशन है वो लीनियर बनानी पड़ेगी। हो सकता है वो क्वाड्रेटिक आए, हो सकता है किसी और टाइप की आए, पर हमें उसमें एक ऐसा कंडीशन बनानी पड़ेगी कि v और x का लीनियर रिलेशनशिप बनना चाहिए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो ग्राफ दिया गया वो एक्सेलरेशन और cx प्लस डी की एक इक्वेशन को लेके बनाने को बोला गया है। अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जब x के ऊपर डिपेंड करती है तो हम एक्सेलरेशन को v dv by dx लिख सकते हैं और इसी के साथ इसको cx प्लस डी लिखा जा सकता है। अगर हम और फर्दर लेके चलें इस क्वेश्चन को, तो v dv की वैल्यू cx dx प्लस d इंटू dx लिखी जा सकती है। अब देखिए, इसमें वेलोसिटी का चेंज भी आ गया और x का चेंज भी आ गया। यहां पे x में जो चेंज है वो कहां से कहां तक है पुत्र, वो 0 से लेके x तक है। और जब 0 से x तक वेरिएशन हो रही है x की, तो वेलोसिटी की वेरिएशन v0 से लेके v तक आ रही है। हमें अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये जो वेलोसिटी v0 है ना, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता करनी है, जो इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक में आना चाहिए। चलिए समझते हैं इसको। आगे बढ़ें तो हमें समझ आता है कि ये रिजल्ट v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ गया इंटीग्रेशन के हिसाब से। अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू, यहां आ गया बेटा cx स्क्वायर बाई 2 और यहां आ गया d इंटू एक्स। हम जानते हैं d बाहर आ जाएगा कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ dx से x बन जाएगा। यानी v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास cx स्क्वायर प्लस 2dx के साथ लिखी जा सकती है। यानी v स्क्वायर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा वो cx स्क्वायर प्लस 2dx प्लस v0 स्क्वायर बन गई है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि v और x के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अंडर रूट ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। अब जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी इस टाइप का कोई भी रिलेशन हो जिसमें y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाए, है ना, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है कि इसके लिए लीनियर रिलेशनशिप अगर हमें चाहिए, किसके बीच में, v और x के बीच में, अगर हमें लीनियर रिलेशनशिप चाहिए v और x के बीच में, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना होना चाहिए भाई, वो 0 होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी पढ़ते हैं जब एक नॉन मेडिकल का स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर पढ़ के आता है। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 2d का होल स्क्वायर जिसको हम b स्क्वायर कह सकते हैं, माइनस 4 इंटू a जिसको हम c कह सकते हैं, इंटू x जिसको हम v0 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। ये किसके बराबर होना चाहिए भाई, 0 के बराबर होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर बन रहा है वो देख लें क्या बनता है बच्चों, 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 4c इंटू v0 का होल स्क्वायर। आप 4 से 4 को कट कर दो तो v0 की वैल्यू है जो अंडर रूट ऑफ
डी स्क्वायर बाई सी आ जाती है। ऑप्शंस में देखिए कि क्या कोई आंसर ऐसा बन रहा है। ये हमने कहां पे फाइंड आउट की है, ये हमने वहां पे फाइंड आउट की है जब हमें V0 की वैल्यू पता करनी है। V0 की वैल्यू किस में आ रही है, x इक्वल टू 0 के ऊपर, यानी V0 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली यूजिंग द कंडीशन कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस ढंग से दी गई है और हमें इसके बीच में यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप बनाना है तो जरूरी है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 हो। तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर बनता है वो कौन सा बनता है, बी आंसर बनता है।